हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी फोटोशॉप की क्लास 5 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। ये तीनों सिलेक्शन टूल हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, क्लास 4 के अंदर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का जो नाम लिया था क्विक सिलेक्शन टूल, वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से। बेसिकली जो मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर डायरेक्ट सेलेक्ट करा था ऑब्जेक्ट, वो करा था मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, ना कि क्विक सिलेक्शन टूल से। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हुई थी क्लास 4 के अंदर, तो ये सब लोग याद रखिएगा। गलतियां सबसे होती हैं, बट अपनी गलतियों को जाहिर करना ही आपकी गलतियों को दूर करता है। तो ये चीज़ सबने नोट कर लेनी है। ठीक है, तो चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तीनों टूल हम लोग समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। तो इनके लिए मैंने इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। सिंपली हम इसको क्लोज करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से करेंगे हम ओपन। देन मेरे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर ये इमेजेस रखी हुई हैं। सिंपली मैं एक इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और साथ में शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा और यहाँ क्लिक कर दूँगा। ये 6 की 6 इमेजेस मेरी सेलेक्ट हो गई। देन ओपन। अब देखें ये सारी इमेजेस पहले ओपन हो जाए हमारी, फिर एक एक करके समझते हैं। हर इमेज के ऊपर अप्लाई करके हम सिलेक्शन टूल को सीखेंगे। सबसे पहले आ जाएं ऑरेंज वाली के ऊपर। अब पहला जो टूल मैंने आप लोगों को सिखाना है वो सिखाना है क्विक सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है बेसिकली, देखें जैसे ही आप ये टूल लेते हैं आपको एक इसके साथ मिल जाते हैं 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, पहले तो मैं कैप्स लॉक का बटन दबा दूं ताकि ये मेरा क्रॉस हट गया है। अब P के बराबर वाला जो बटन है, ये देखें P का बटन है, एक सेकेंड, P इसके बराबर में 2 बटन होते हैं, इनसे ब्रश जो है छोटा बड़ा होता है। अदरवाइज आप इसको जो है यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये इस तरह से सेलेक्ट कर रहा है, दूसरा वाला खुद ही ऑटोमेटिक आ गया। इसके अंदर आप पहला टूल लेंगे, जैसे ही बनाना शुरू करेंगे दूसरा वाला ऑटो आ जाएगा। ये क्या करता है, प्लस करता रहता है। सही है। अब अगर आपने माइनस करना हो ना, अभी कंफ्यूज नहीं हो, मैं समझा रहा हूँ, ये मैं दोबारा से चीज़ें समझाऊंगा जो कर रहा हूँ। देखें ये समझ लें, प्लस कर करके जो है ना इस तरह से पूरी सिलेक्शन ले लेता है। अब यहाँ से गलत बन गया, हमने माइनस करना होगा तो हमने इस टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी टूल पे लिए साथ में ओल्ड का बटन दबा देंगे, फिर देखें ये ऑटो टूल आ जाएगा। जैसे ही मैं ओल्ड का बटन दबाता हूँ वहाँ पे वो टूल ऑटो आ जाता है। सही है, इस तरह से हम माइनस कर लेंगे। कंट्रोल डी। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मुझे चाहिए ये पूरा ऑरेंज विद ट्रेल के साथ जो इसके साथ है। ठीक है, तो सिंपली मैंने ये टूल ले लिया। अब ये इसका आपने सेकंड वाला ऑप्शन ही देना है, हमेशा थर्ड वाले से माइनस होता है, पहला वाला कभी भी यूज़ में नहीं होता। जैसे ही आप पहला लेके क्लिक करते हैं दूसरा वाला ऑटो आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 टूल हैं, समझ लें। पहले वाले को इग्नोर करना है, उससे कुछ भी नहीं होगा। कभी भी आप पहला वाला लेंगे और बनाएंगे तो दूसरा वाला खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये प्लस करता है, ये माइनस करता है। उसके अलावा यहाँ से हम ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं। हाईलाइट, स्पेसिंग, ये जब आप ब्रश टूल के अंदर आएंगे तो ये चीज़ें समझ जाएंगे, इनको छोड़ दें अभी के लिए, सिर्फ साइज देखें। ठीक है, उसके अलावा रोटेशन, इसको इग्नोर कर दें। हाँ, इन दोनों जगहों पे चेक लगा होना चाहिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं ओके करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है डायरेक्ट। ये एक ऑप्शन जो है हमारे को इस टूल के साथ मिलता है। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसने इस तरह से सेलेक्ट करके लाइनें बना दी, बट ये गलत है। यहाँ से इसने सेलेक्ट नहीं करा, यहाँ से ये ऑरेंज कर लिए। ठीक है, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा ना तो इसने सही से सेलेक्ट नहीं करा। हम कंट्रोल डी दबा के रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। ये देखें यहाँ से मैंने बनाया, अब ये चाहिए मेरे को। देख रहे हैं, समझ लो हम इसको जो है ना फैला रहे हैं। ये इस तरह से जैसे एक एरिया बन गया हमारा, हम उसको फैला रहे हैं। यहाँ तक फैला लिया, इसके बाद वाला भी चाहिए तो देखें वो आ गया। अब इसके बाद वाला भी चाहिए, यहाँ तक आ गया। इस तरह आप इसको आगे बढ़ा के जो है ले जा सकते हैं।
मज़ेदार है वैसे ये काफ़ी। हम सेलेक्ट इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी चाहिए कॉपी, बैकग्राउंड हटाना है हमने इसका, तो सिलेक्शन टूल से ही हटाएंगे। वैसे लेज़र टूल से भी हटा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिलेक्शन टूल सीख रहे हैं। अब देखो यहाँ तक सेलेक्ट हो गया बट नीचे का नहीं हुआ, तो नीचे फैलाएंगे अब इसको इस तरह से, ठीक है। और किसी से गलती हो जाए, जैसे यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, नीचे का भी ये आ गया एरिया, तो मैं साथ में और का बटन दबाऊंगा और यहाँ से करूँगा माइनस। सही है इस तरह से। अब ब्रश का साइज हमने छोटा करना है, मैं पी के बराबर वाला बटन दबा के छोटा कर लूँगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी बहुत ही अच्छे वे के अंदर। मैं ऑल्ट का बटन दबा रहा हूँ सिंपली कीबोर्ड से, सही है, और साथ में इसको माइनस कर रहा हूँ। मुश्किल नहीं है ये इतना, बट आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक दफ़ा अगेन भी समझा दूंगा यार आप लोगों को। ये देखें, सही है, बहुत ही नहीं, यहाँ से मसला है। ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये साथ में मैंने ऑल्ट का बटन दबाया हुआ है, सही है, और माउस का व्हील जो है मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। ऊपर करूँगा तो जूम होगा, नीचे करूँगा तो जूम आउट होगा। अब देखें यहाँ से मसला है, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। डन। बाकी थोड़ा सा साइज और छोटा करेंगे। सही है यार, परफेक्ट है। अब ये पूरे सेलेक्ट हो गया मेरा। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल जे। देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव सक्सेसफुली। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये भी हल हो जाएगा क्योंकि एक दफ़ा मैंने अगेन करके दिखाना है यार आप लोगों को। अब देखें, मैंने लिया ये वाला टूल और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। आसानी पैदा करो अपने लिए। अब ये ऑटो क्या करेगा, मेरे लिए सिलेक्ट कर देगा। जितना ये सिलेक्ट करेगा उतना बेहतर है, बाकी हम मैनुअली कर लेंगे। हो गया। अब देखें ये इसने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये टूल लूँगा, अपना क्विक सिलेक्शन का एरो बढ़ा लें साइज। देखें यहाँ से चेंज हो रहा है, मैं वहाँ से कर रहा हूँ, तो ये कर लिया हमने। सही है, इस तरह इसको फैला के हम सेट कर लेंगे। अभी आप लोगों के सामने मैंने अगेन करा है ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। सही है, बहुत ही इजी वे के अंदर हो गया। ये देखो यहाँ से मसला आया है सिर्फ। मैंने साथ में ऑल्ट का बटन दबाया हुआ और मैं माउस की जो एरोस कीज हैं उनको इधर उधर कर रहा हूँ, जिस वजह से साइज छोटा बड़ा हो रहा है। अब मैंने ऑल्ट का बटन दबाया हुआ है, यहाँ से मैं इसको काट रहा हूँ। थोड़ा सा और छोटा कर लें ब्रश को। सही है। अब दबाएंगे हम कंट्रोल जे और इसको कर देंगे हाइड। अब देखो हमारा बहुत ही इजीली सेलेक्ट हो गया, बट एक मसला आया है। देखें यहाँ नीचे से जो है ना, ये मसला आ रहा है, तो इसको सेट करेंगे। परफेक्टली सेट हो चुका है। ठीक है, अब दबाएंगे कंट्रोल जे। ये लो, आप लोगों का ये परफेक्टली बन चुका है। आई नाउ इधर थोड़े थोड़े से मसले हैं, कंट्रोल जेड इस तरह से। चलें इसको भी सेट कर देते हैं। सही है, ये हल्के फुल्के तो चलेंगे। ये देख रहे हैं, ये हल्की हल्की सी इस तरह से लाइनें आ रही हैं क्योंकि पिक्चर इतनी हाई रेजोल्यूशन है नहीं। सिंपली कंट्रोल जे करता हूँ, इसको हाइड। अब ये मैंने पूरी पीएनजी समझ लो बना ली एक। ठीक है, इसको उठा के लेके चलेंगे इधर फूड वाली तस्वीर की तरफ और यहाँ से इसको कर देंगे अब क्लोज। ये आ गई हमारी इधर एक पीएनजी और ये समझ लो हमारे पास है बैकग्राउंड। कंट्रोल टी दबाएंगे। अच्छा, मैंने वो अगेन शिफ्ट वाली अपनी शॉर्टकट की सेट कर ली। अब मैं शिफ्ट का बटन नहीं भी दबाऊंगा जब भी प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा। अगर आप लोगों का प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा हो तो आप लोग शिफ्ट का बटन दबा लिएगा।
ये मैं Ctrl+T दबा के लाया हूँ, सही है। और फिर यहाँ से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं और चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रोटेट कोई करना नहीं अभी के लिए, थोड़ा बहुत कर लेना, इतना नहीं करना। ये अब हमने इधर रख दिए अपने ऑरेंज। बाकी नीचे से वो कट रहा था, मैंने आपको कहा था ना मसला नहीं है, तो साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा दें। देन एंटर, डन। अब ये बहुत ही इजीली हमने जो है अपनी ऑरेंज की ट्रेजर सजा दी है, ठीक हो गया। देखें इधर आप लोगों ने डायरेक्ट ऑरेंज रख दी है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ कर लें, परफेक्ट। हमने उसका बैकग्राउंड भी रिमूव करा और उसको टेबल के ऊपर भी सजा दिया। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आई नाउ आप लोगों को ये क्विक सिलेक्शन टूल बहुत ही अच्छे वे के अंदर समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आगे बढ़ो, मैं और अच्छे से समझाता हूँ। अब है ये पैटर्न, यहाँ पे मैंने आपको समझाना है मैजिक वॉन्ड टूल। ये क्या करता है, ये एक कलर के जो है ना कलर पकड़ लेता है, सारे पिकअप कर लेता है। अगर आप इसको इसके ऊपर रखेंगे, देखें इसने सारे ये पकड़ लिए, ब्लू के ऊपर करा ब्लू पकड़ लिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये मल्टीपल पकड़ता रहे, तो ये देखें इस तरह आप इसको मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं Ctrl+D दबाऊंगा और यहाँ से देखें हम ये जितने हाफ स्काई कलर के हैं ना, ये सारे सेलेक्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, सही है। और मैं दबाऊंगा अब कंट्रोल बैक स्पेस का, वाइट कलर फिल कर देंगे। 1 सेकेंड, पहले Ctrl+D दबाऊँ, इसकी एक कॉपी तो ले लूँ, Ctrl+J। अब करते हैं अगेन ये, और ये देखें ये जो है ना ऐड के ऊपर हुआ है, ऐड टू सिलेक्शन पे, तभी जो है ये ऐड पे ऐड करता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब यहाँ पे मैं कलर फिल कर रहा हूँ वाइट, डन। अब देखें हमने इसका जस्ट नाउ कलर चेंज कर दिया। तो ये मैजिक वॉन्ड टूल की खासियत है। बाकी हाँ, इसकी जो सेटिंग है यहाँ से आप इसकी कलर रेंज बढ़ा सकते हैं। ये 32 के ऊपर ही डिफ़ॉल्ट से ही रहती है, बाकी इन सब जगहों के ऊपर चेक रखना है आपने। और इसको पिक्सल वो पॉइंट सिंपल के ऊपर ही रखना है, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ ऐसी तस्वीर हो जहाँ पे बहुत सारे कलर हों तो इसको बढ़ा लिएगा, ये बेहतर है, ठीक है। और आपको कलर रेंज कम चाहिए हो तो इसको कम कर लिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 32 के ऊपर ही परफेक्ट रहता है। बाकी एडवांस के अंदर आना और इन्फो के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाऊंगा। अब आते हैं आगे बीजी। तो यहाँ पे हमने कपल रखने हैं दो हमारी चीज़ें डन हो गई। इससे आप लोगों ने सीख लिया क्विक सिलेक्शन टूल, सेकंड आप लोगों ने सीख लिया मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। अब आ जाओ बीजी के अंदर। यहाँ पे हमने उठानी है तस्वीरें। बॉय जो है मेरे पास ऑलरेडी PNG में है, तो इसको उठा के इधर रख देंगे। देन क्लोज। अब जो गर्ल है मेरे पास ये PNG में नहीं है, इसको PNG करना है। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसके जितने भी चेक हैं यहाँ सब पे चेक रखिएगा। बाकी यहाँ से भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बट हम मैनुअली करेंगे। एक होता है डायरेक्ट रेक्टेंगल बनाया हमने और ये ऑब्जेक्ट पिकअप कर लेगा, सही है। और एक होता है लासो की तरह, हम यूँ लाइन बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट पिकअप कर लेगा। इससे देखें इसने सही से पिकअप नहीं करा, लेकिन अगर ये लासो के ऊपर होता तो ये देखें अब सही से पिकअप करेगा। अब हैंड भी पिकअप कर लेगा ये इसका। नहीं, हाथ इसने इसका पिकअप नहीं करा, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे अपना क्विक सिलेक्शन टूल। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बढ़ाना है, तो हम लेंगे अपना क्विक सिलेक्शन टूल। 1 सेकेंड, मैजिक वॉन्ड टूल आ गया। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूँ मैं, सही है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट है VIP, यहाँ से थोड़ा सा मसला है, ब्रश का साइज छोटा करेंगे। बाकी हाँ, ये सिलेक्ट एंड मास्क से बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन वो मैं आप लोगों को अभी बाद में सिखाऊंगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। है कुछ भी नहीं उसके अंदर,
लेकिन उसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं, एक एक समझाने बैठूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को इससे समझा रहा हूँ। सिलेट एंड मास्क से जो है हेयर भी बड़े अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, लेकिन अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। बाकी हेयर इतने हैं नहीं, इसके काफ़ी इजीली हो रहे हैं। हाँ, यहाँ नीचे से काट देंगे, ऊपर वाले नहीं कर रहे हम सिलेट, क्योंकि सिलेट एंड मास्क अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लें, बाल थोड़े से अपने हिसाब से बना दो। सही है। बाकी देख रहे हैं हेयर में इसके जो है इतने अच्छे से नहीं ले रहा सिलेट, क्योंकि ये इसके लिए हमें जो है सिलेट एंड मास्क यूज़ करना पड़ता है। हो गया देन, बल्कि सिलेट एंड मास्क यूज़ कर ही लेते हैं। आई होप इतनी क्लास लंबी होगी नहीं। देखें, अब आप लोगों ने सिलेट एंड मास्क यूज़ करने के लिए सिलेक्शन होनी चाहिए। देन सिलेक्शन का कोई सा भी टूल ले लें, इशू नहीं है। सिलेट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करना है और ये पैनल आप लोगों के सामने आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी ये बैकग्राउंड की है कि कौन कौन सा इसका रिमूव हो रहा है, इसको फुल बढ़ा लें। ठीक है, तो ये देखें इस तरह हो गई, काफ़ी हद तक तो अभी से ही अच्छे से रिमूव हो गया। और यहाँ पे आप लोगों को ये जो टूल हैं वो चेंज हो जाते हैं कुछ, ये पर्सनली अपने देता है। ठीक है, हैंड टूल हमारा वही वाला है, तो हम इसके दौरान हैंड टूल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक होता है हमारे पास ये टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, इससे जो है ना हम मैनुअली एडिट कर सकते हैं। बट यहाँ वाले में और फोटोशॉप वाले में थोड़ा बहुत फ़र्क है, ये वाला ज़्यादा अच्छे से काम करता है। देख रहे हैं, अब ये हेयर इसके बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ से रिमूव करा, देन थोड़ा सा साइज इसका मैं छोटा कर लूँ। ये समझ लो आप लोग क्विक सिलेक्शन टूल ही चला रहे हो इधर। सही है, बट ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट के अंदर कर रहे हैं अब सारा। और हाँ, माउस के व्हील से जूम नहीं होगा, वो आपने कंट्रोल प्लस दबाना होगा। ये हेयर के लिए जो है ना बहुत ही परफेक्ट होता है सिलेट एंड मास्क। अभी के लिए देखें, इसको इतना ही समझिएगा, हमने सिर्फ एक ब्रश यूज़ करा है जो कि है क्विक सिलेक्शन टूल की तरह। ऑल्ट का बटन दबाने से माइनस होता है, वैसे प्लस होता है। अब आप लोग अगर क्विक सिलेक्शन टूल समझ गए तो ये आप लोगों के बहुत ही इजी वे के अंदर समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा और छोटा कर लें ब्रश को। सही है, परफेक्ट। हेयर हमारे परफेक्टली यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। अब देखें, इस साइड के ऊपर मसला है थोड़ा सा। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे वे के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो देखें बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा बाद में। अभी के लिए आप इनको इग्नोर ही करें। आप लोगों ने किसके ऊपर फोकस करना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट करना है बस, और यहाँ पे हाई पे क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आप चाहें ना, आपको ट्रांसपेरेंट कलर में इशू हो रहा है तो रेड कलर भी ले सकते हैं ताकि और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, बाकी हाँ एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, यहाँ से जो आउटपुट सेटिंग है ना, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो कलर है इसको आपने फुल कर लेना है, इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब चलें आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ इसका, सही है। आगे बढ़ें, बहुत ही वीआईपी यहाँ से देख रहे हैं मसला आ रहा है, तो ब्रश का साइज़ बढ़ाएंगे। इधर जो है ना, हमारे इधर से भी क्रॉप हो गया था तो रेड रेड आ रहा था, सही है। हैंड भी इसका पूरी तरह से हो गया, बाकी हेयर भी परफेक्टली हो गए। और यहाँ से इसका एक हाथ कट रह गया, नहीं हैंड तो नहीं कट रहा है इसका, पॉकेट के अंदर ही जा रहा है वो। बाकी इधर से देखें, बाल जो है इसके थोड़े से वाइट हो रहे हैं, तो यहाँ से हम ये हटा देंगे क्योंकि बुरे लग रहे हैं। ब्रश का साइज छोटा करो। सही है, परफेक्ट। काफ़ी वीआईपी तरीके से रिमूव हो गई है। ओके, ये लो बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया, साथ में इसके साथ मास्क भी लग गया। मास्क मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, अभी के लिए समझ लें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। देन इसको बीजी वाली तस्वीर के ऊपर लेके जाते हैं और इधर रखते हैं। कंट्रोल टी, साइज करेंगे छोटा। ओके, थोड़ा सा नीचे, हाथ के साथ ही रहने दें। अब हम अपने लड़के को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। कंट्रोल टी, जो हमारा बॉय है ये। अच्छा, ये थोड़ा सा हैंड की तरफ है, उसका हैंड नीचे, तो लड़की को थोड़ा सा और नीचे करके बड़ा करना होगा। बॉय को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं वैसे। इतना परफेक्ट है। अब गर्ल को जो है हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। इसको बोलते हैं MST डिज़ाइनर ने बना दी जोड़ी। लड़की की हाइट थोड़ी सी लड़के से छोटी होगी, तो यहाँ से परफेक्ट मैच। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? MST डिज़ाइनर ने बना दी जोड़ी। अच्छे लग रहे हैं दोनों, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कोई शक नहीं है, नो डाउट। बट दिस इज़ ऑब्जेक्ट, और ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरा मकसद नहीं है किसी को हर्ट करना। मैंने जैसे इनकी जो तस्वीरें थी वो फ्री थी, तो मैंने डाउनलोड करके यूज़ करी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। वैसे सीरियसली दोनों जो है बहुत नाइस लग रहे हैं। ओके, गर्ल्स वाली तस्वीर भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये हमारे बॉय और गर्ल आ चुके हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों ने क्या क्या बनाया, यहाँ पे ऑरेंज रख के मैंने आप लोगों को सिखाया। ये तीनों टूल मैंने आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करे हैं कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ से मैंने क्विक सिलेक्शन सिखाया आपको, और यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल समझाया, और यहाँ से मैंने आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल समझाया। बाकी 3 चीज़ें आप लोगों ने बना ली हैं। आई होप आप लोगों को क्लास 5 काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस क्लास 6 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।